आर्यन और संरक्षक के बीच की लड़ाई अपने चरम पर थी। हर झटका आकाश को चीरने वाली गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। मंदिर के द्वार पर खड़े योद्धा, जो लंबे समय से अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यही मौका है। अगर हम अभी पीछे हटे तो ये खजाना हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा, एक योद्धा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर लालच की झलक थी और उसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की पवित्र भूमि पर कदम रखा, संरक्षक, जो अब तक आर्यन से जूझ रहा था, उनकी चालों को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसकी जलती हुई लाल आंखें उन पर ठहरी। तुम्हारे जैसे अयोग्य जीवों को पवित्र भूमि अपवित्र करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। संरक्षक ने अपनी शक्ति को विभाजित किया। उसके दोनों हाथों से निकलती सुनहरी आभा ने हवा को चीरते हुए 5 विशाल स्वर्णिम क्लोनों का रूप ले लिया। इन क्लोनों का आकार संरक्षक की तुलना में छोटा था, लेकिन उनकी ऊर्जा में विनाशकारी शक्ति थी। हर क्लोन के पास एक अलग हथियार था, एक तलवार, एक भाला, एक विशाल ढाल और अन्य उपकरण जो युद्ध के लिए बने थे। क्या ये सब यही खत्म होगा? एक योद्धा चीखा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार उठा पाता, एक क्लोन ने अपने भाले से उसे पीछे की ओर फेंक दिया। दूसरी ओर आर्यन इस संघर्ष को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडा लेकिन तेज भाव था। अगर मैं इन क्लोनों को रोकने की कोशिश करूं तो मैं अपना उद्देश्य खो दूंगा। मुझे योजना बदलनी होगी, आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी अंगूठी को हल्के से छुआ और एक गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर बसी आत्मा से कहा, अब वक्त आ गया है। तभी आर्यन ने अपने हाथों को हवा में उठाया। एक हल्की सुनहरी किरण उसके हाथ से निकलने लगी और धीरे धीरे वो एक विशाल जाल का रूप लेने लगी। ये जाल आकाश की ओर उठता हुआ ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य की किरणों से बना हो। संरक्षक ने गुस्से में गरजते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो, मूर्ख बालक? आर्यन मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम्हें रोकने के लिए बहुत कुछ चाहिए, संरक्षक, लेकिन ये जाल तुम्हें उलझाने के लिए काफी होगा। संरक्षक ने अपने मुक्के में प्रचंड ऊर्जा भरी और सुनहरे जाल पर हमला किया। जाल कांपने लगा, उसकी चमक हल्की पड़ने लगी, लेकिन आर्यन ने बिना रुके अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। जिया, अब हमारी बारी है। आर्यन ने पलटा और जिया का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वे आगे बढ़े, संरक्षक के क्लोन उनका रास्ता रोकने के लिए सामने आए। जिया ने अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत किया। उसकी आत्मा एक चमकदार फीनिक्स के रूप में प्रकट हुई, जिसकी पंखों से आग की लपटें निकल रही थी। आर्यन, आगे बढ़ो, ये मेरे बस का काम है, जिया ने गरजते हुए कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी नीली तलवार को घुमाते हुए क्लोनों के हमलों का जवाब दिया। उसकी हर चाल में बिजली जैसी तेजी और सटीकता थी। उसकी तलवार से निकली ऊर्जा ने क्लोनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी एक जबरदस्त झटका लगा। संरक्षक ने सुनहरे जाल को तोड़ते हुए गर्जना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह बचकाना प्रयास मुझे नहीं रोक सकता। आर्यन रुका नहीं। वो अब मंदिर के द्वार तक पहुंच चुका था। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और तलवार को मंदिर के प्रवेश द्वार पर मारा। जैसे ही उसकी तलवार ने द्वार को छुआ, एक प्राचीन चिन्ह जागृत हो गया। ये शक्ति! संरक्षक चौंक गया। आर्यन ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार संरक्षक को देखा। तुम्हारे जैसे रक्षक, जिन्होंने अपनी शक्ति को लोभ के लिए भ्रष्ट किया, अब मेरी राह नहीं रोक सकते। जब आर्यन और जिया ने मंदिर के द्वार को पार किया, तो भीतर एक अजीब सी शांति थी। पहले तो उन्हें अंदर घना अंधेरा ही दिखाई दिया, मानो उनके चारों ओर एक घेरा बन गया हो। चारों ओर न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। ये अंधेरा इतना घना था कि उनकी आंखों को भी किसी प्रकार की दृश्यता हासिल नहीं हो रही थी।
जिया ने थोड़ी देर तक अपनी स्थिति को महसूस किया और फिर आर्यन की ओर मुड़ते हुए कहा, यह क्या है? हम कहाँ आ गए हैं? आर्यन ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए धीरे से कहा, यह कोई सामान्य स्थान नहीं है, हमें तैयार रहना होगा। उसके शब्दों में एक गहरी चिंता छिपी हुई थी जो उसने बाहर से प्रकट नहीं होने दी। सभी ने खामोशी से इंतजार किया। तभी अचानक एक विचित्र एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को हिलाया, उन्हें यह महसूस होने लगा कि वे अपने स्थान से हिले बिना बेहद तेजी से कहीं जा रहे हैं। उनके आसपास के दृश्य कुछ और ही थे। आगे और पीछे कुछ नहीं, बस निरंतर गति का एहसास। अचानक उनके सामने एक प्रचंड रोशनी प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि एक विराट आकाशीय प्रभा थी जो सब कुछ घेर रही थी। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, एक महाशक्तिशाली आभा ने उन्हें पूरी तरह से अपने आप में समेट लिया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चक्कर खाने लगी, लेकिन एक जादुई शक्ति ने उनकी आंखों को शांत किया। रोशनी के करीब पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल और अद्भुत संरचना प्रकट हुई। तारामंडल संगठन। ये एक विशाल अकादमी जैसी जगह थी, लेकिन इस स्थान की अनूठी संरचना और वातावरण ने इसे कुछ और ही बना दिया था। यह स्थान आकाश में स्थित एक शाही महल जैसा था, जो आसमान और धरती के बीच कोई अलग ही आयाम में था। तारामंडल संगठन के मुख्य द्वार पर स्वर्णिम आभा छाई हुई थी और हर दिशा से आकाशीय नक्षत्रों की झिलमिलाहट हो रही थी। आसपास का माहौल इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि उसे देखकर हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शक्ति का एहसास हो रहा था। यह जगह केवल शक्ति और ज्ञान के समागम का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र थी जो दुनिया से परे कहीं स्थित थी। यहां का हर हिस्सा अपने आप में अनोखा था, जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच का रहस्य यहां उजागर हो रहा हो। यह स्थान एक रहस्यमयी विश्वविद्यालय जैसा था, जहां प्राचीन और नई शक्तियों का संगम होता था। उसमें प्रशिक्षित होने के लिए केवल उन लोगों को ही स्वीकार किया जाता था जो अपार साहस और उत्कृष्टता के धनी होते थे। यहां केवल सबसे श्रेष्ठ और योग्य लोग ही कदम रख सकते थे। क्या ये वो जगह है जहां से हम अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं? जिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आर्यन की आंखों में एक चिंगारी सी चमकी और उसने कहा, यह वो जगह हो सकती है जो हमें हमारे अगले लक्ष्य की ओर ले जाएगी, लेकिन हमें यहां के नियमों को समझना होगा।